अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसमें देखिएगा, एक हमारे पास यहाँ पर बताया गया जस्ट लिटिल बिट उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया अबाउट द स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली स्विच के स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको डिस्कस करना बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। आप ये समझें कि जिस तरह आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, सेम वैसे ही हमारे पास स्विच के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं कि भाई एक स्टेटमेंट होती है, उसकी 4 ऑप्शंस होती हैं और उन 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन के साथ वो मैच करता है वो हम लोग, स्टेटमेंट जिस ऑप्शन के साथ मैच कर रही होती है वो हम लोग करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी जस्ट मैं रीडिंग करता हूं, चेक कीजिएगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो प्रोवाइड स्विच केस स्ट्रक्चर to deal with the conditions, but switch case structure is applicable only in limited scenario. The if else structure cover all the possible decision making scenarios. ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल कोड वो दिखाता हूँ। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप काइंडली जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट भी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो हम लोग ये देखें जरा, एक सिनेरियो मैंने ये रखा है बड़ा सिंपल सा कि भाई हमने एक इनपुट नंबर लिया। ठीक है, इसको मैंने इनपुट करवा लिया। यहाँ पर स्विच के अंदर हमने n की वैल्यूज रखी है। आप चेक करें कि अगर तो n की वैल्यूज 1 है, 1 किसके साथ मैच कर रही है, वो इसके साथ मैच कर रही है। ठीक है, केस के बाद हम लोगों ने वैल्यूज रखी है। फौरन उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आएंगी उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, 1 को एग्जीक्यूट किया यानी कि 1 को प्रिंट करवा दिया। ब्रेक स्टेटमेंट का काम है कि इसको यहां से बाहर निकाल देना। ठीक है, फिर साथ में ब्रेक यूज कर दिया, फौरनली क्या करेगा, स्विच से एग्जिट करवा देगा उसको। दैट इज द पर्पज ऑफ स्विच केस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको रन करता हूं। अगर तो मैं लिख रहा हूं 1 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ONE1। ठीक है, और सेम सिनेरियो के अंदर अगर मैं क्या टाइप करता हूं, n की वैल्यूज 2 तो 2 किसके साथ मैच करेगी, इस वाली वैल्यूज के साथ। ठीक है, जैसे ही इस वैल्यूज के साथ मैच करेगी तो क्या मैसेज आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा 3, 4, 5 कुछ एंटर करता हूं तो वो हमारे पास इनवैलिड का मैसेज डिस्प्ले कर देगा क्योंकि मैंने ऑप्शन 2 रखी है। देखिए, अगर मैं 2 करता हूं तो मेरे पास TW2 आ गया। और सेम लाइक टू दिस कि अगर मैं इसकी जगह पर कोई 5 या 7 नंबर रखता हूं तो वह कहेगा इनवैलिड नंबर। ठीक है, कि अगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगी तो वह डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं जरा। यहां पर क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर, आस्क द यूजर टू एंटर चॉइस फ्रॉम 1 to 4। द प्रोग्राम शुड परफॉर्म द ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन। अगर 1 प्रेस करेंगे तो एडिशन करें उन 2 नंबर्स को, अगर 2 प्रेस करता हूँ सब्ट्रैक्शन करे, 3 प्रेस करता हूँ मल्टीप्लीकेशन, 4 करूंगा तो डिवीजन। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, n नंबर्स हमने ऐसे ही रखते हैं। मैं 2 नंबर्स और ले लेता हूँ, A और B। ठीक है, मैं यहां पर प्रिंट एफ में वैल्यूज प्रिंट करवा लेता हूं, एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, और यहां पर स्कैन एफ में हम लोग %d कॉमा एम्परसाइंड A कॉमा एम्परसाइंड B। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 नंबर्स आ जाएंगे, A और B आ गए। इसी तरह यहां पर थोड़ा सा इंटरफेस रख लेते हैं। एंटर नंबर 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवाइड। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यूज अगर तो 1 है तो हमें यहां पर क्या करना है, सम ऑफ r, और यहां पर मैं a प्लस b को कर दूंगा, जो भी a और b की वैल्यूज होगी। ठीक है, मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूं। मैं कहता हूं जी अगर तो 2 है ना तो फिर क्या करो,
सम नहीं करना बल्कि अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और यहां पर क्या लिख देना है, a माइनस बी। ठीक है, ये मेरे पास केस 2 था, इस सारे को मैं कॉपी कर रहा हूं, तो इसको मैं केस 3 करता हूं। सब्ट्रैक्ट की जगह पर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन, यहां पर क्या हो जाएगा, a स्टेरिक b। ठीक है, फिर प्रिंट कर रहा हूं, यहां पर केस 4, और इस पे केस 4 में क्या करना था, डिवाइड, और a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, 1 2 3 4 के अलावा कोई नंबर होगा तो वो क्या करे, डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट कर दे। जी, अब सबसे पहले मुझसे 2 नंबर्स पूछे जाएंगे, इसको मैं रन कर रहा हूं। एक नंबर मैंने दिया 8, दूसरा नंबर मैंने दिया 2। अब आगे पूछ रहे हैं एंटर नंबर 1। अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो 8 प्लस 2 डिवाइड कर देगा, सम ऑफ 2 नंबर्स, सॉरी ऐड कर देगा, सम ऑफ 2 नंबर्स आर 10। अगेन देखें, मैं दोबारा करता हूं, 8 स्पेस 2, और अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स आर 16। अगर आप लोग यहां पर थोड़ा सा नोट करें कि जब मैंने वैल्यूज n की 3 दी, ठीक है, यहां पर ये देखें जरा, a की वैल्यूज मैंने 8 एंटर कर दी, b की वैल्यूज, a की वैल्यूज 8 है। ठीक है, कहाँ गया, वो ऊपर था हमारे पास। ठीक है, अगर मैंने n की वैल्यूज कितनी एंटर की है, 3, तो वो देखें जरा यहां पर सिनेरियो में इस वाले केस से मैच कर रही है वैल्यूज। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज दी थी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने वैल्यूज दी थी, डिवाइड के 4/3, तो ये मैच की इसके साथ, तो फौरन इसके बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स आर परसेंटेज डी ए स्टेरिक बी, तो आंसर आ गया 16। ठीक है, तो ये देखें ए स्टेरिक बी का आंसर हमारे पास 16 यहाँ पर मेंशन है। अंडरस्टैंड। अब अगर मैं नंबर कोई 5 एंटर कर देता हूँ तो वो इनवैलिड के अंदर जो हमने लिखा था कि 6 तो हमने ऑप्शन में लिखा ही नहीं कहीं, सॉरी, तो ये मैंने 6 n की वैल्यू, तो फौरन हमारे पास मैसेज आ गया इनवैलिड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल से है स्विच स्टेटमेंट, ये इजी है यूज करना, लेकिन आपके सिलेबस में प्रॉपरली नहीं है, तो इसलिए आपने जस्ट इस एग्जांपल को देख लेना है। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।